चलिए अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु जिनके निर्देशांक बिंदु तथा निर्देशांक क्रमशः प्रदर्शित है। एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक x2, y2, z2 है। इनके बीच की दूरी क्या होगी? जैसा कि आप सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं, बिंदु P तथा बिंदु Q जो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में प्रदर्शित है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात PQ क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इस बिंदु PQ के बीच की दूरी PQ ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे घनाभ की कल्पना करेंगे जिसका विकर्ण यह PQ हो। हम घनाभ को प्रदर्शित करें। इस घनाभ के कुछ शीर्षों को भी प्रदर्शित करें जो आगे समझने के लिए आवश्यक होगा। यहाँ पे दो शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, एक N और दूसरा A। हम एक और पृष्ठ के विकर्ण को भी प्रदर्शित करें। अब देखें यहाँ इस त्रिभुज QNA में यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। यहाँ QA² इक्वल होगा QN² प्लस NA² के। हम इसको समीकरण 1 दे दें। इसके बाद हम इसी आकृति में एक और त्रिभुज को देखें, त्रिभुज QAP। त्रिभुज QAP ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? यहाँ आप देख सकते हैं, यह त्रिभुज QAP एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज QAP में भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो QP या PQ जो भी कहें का स्क्वायर ये बराबर होगा QA² प्लस PA² के। QA² प्लस PA² के। समीकरण 1 से हम QA² का मान रख दें तो ये हो जाएगा QN² प्लस NA² प्लस PA² के। इस QP को हम PQ² भी लिख सकते हैं। हमको यही PQ ज्ञात करना है तो ये PQ इक्वल हो जाएगा √ QN² प्लस NA² प्लस PA²। अब देखें QN किसके बराबर होगा? QN, पहले हम बिंदु P और Q के विभिन्न निर्देशांकों को प्रदर्शित कर दें। यहां आप देख रहे हैं QN किसके बराबर होगा, ये हमको देखना है। Q का इस बिंदु से दूरी इसके z निर्देशांक अर्थात z2 के बराबर है और इस बिंदु N का इस xy तल से दूरी इस बिंदु P के z निर्देशांक अर्थात z1 के बराबर है। तो इन दोनों बिंदुओं P और N के बीच की दूरी, ये पूरी दूरी में से ये दूरी हम घटा देंगे तो मिल जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी z2 के बराबर है और यहां से यहां तक की दूरी z1 के बराबर है। तो QN के जगह हम लिख सकते हैं
Z2 माइनस Z1 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस अब देखें NA ये दूरी किसके बराबर होगी, NA इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस भुजा की लंबाई के बराबर होगा, और इस भुजा की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी को माइनस कर देंगे। यहां से यहां तक की दूरी इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, और यहां से यहां तक की दूरी इस बिंदु P के x निर्देशांक के बराबर होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात A और N के बीच की दूरी दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों के अंतर के बराबर होगा। तो यहां हम NA की जगह लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस अब देखें PA के बीच की दूरी, यहां P और A के बीच की दूरी हमको देखना है। ये दूरी इसको इधर से देखते हैं, P और A के बीच की दूरी इस भुजा की लंबाई के बराबर होगी, और इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई के अंतर के बराबर होगा। इस भुजा की लंबाई y2 के बराबर है और इस भुजा की लंबाई y1 के बराबर है। इन दोनों का अंतर ही इस भुजा की लंबाई अर्थात PA की लंबाई के बराबर होगी। तो हम PA के जगह लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। इसको याद रखने की दृष्टि से हम कुछ इस प्रकार से लिख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x निर्देशांकों का अंतर x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस यहां ले लेते हैं z निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, प्लस हम यहां लगा देते हैं। इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी हमको ज्ञात करनी होगी, यदि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमको दिए गए हैं तो हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में हम आगे देखें कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। हम एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा ये देखें। इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 होता है। यदि बिंदु P का निर्देशांक x y z है P का निर्देशांक x, y, z है तो इसका मूल बिंदु से दूरी अर्थात OP ये किसके बराबर होगा, इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ x1 y1 z1 0 लेंगे और x2 y2 z2 x y z लेंगे, तब ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। या हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।